Assalamualaikum everyone. How are you all? I'm here with lecture number 49 for class 10th and we are on our unit number 12 that is hydrocarbons जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये स्पेशल क्लास जो सिंपलेस्ट मोस्ट क्लास है जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओपन चेन। हम लोग इसकी अब टाइप्स डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। ओपन चेन की अगर बात करें तो ओपन चेन में मज़ीद 3 टाइप्स हैं। एक ओपन चेन में 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं जिनको आम दूसरे अल्फाज में अल्केन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनके अंदर तमाम की तमाम जो कार्बन की वैलेंसीज़ हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिल अप हुई हुई हैं। उस पूरे स्ट्रक्चरल फार्मूला में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि यहाँ पे कार्बन की तमाम वैलेंसीज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं विद द सिंगल बॉन्ड या फिर हम उनको अल्केन्स का नाम भी देते हैं। तो आज हम लोग जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन, ये 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड टाइप क्या है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं कि दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ यानी कार्बन कार्बन आपस में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हुए हों, उनको हम लोग कहेंगे दोज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर जो कार्बन है वो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वो एक जो पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा कंपाउंड है, उसके अंदर जस्ट एक ही डबल बॉन्ड हो या फिर एक ही सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल डबल भी हो सकता है सिंगल सिंगल भी हो, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है टू मेक देम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय द डेफिनेशन 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कि जो सिर्फ़ और सिर्फ डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल हों। दूसरे क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल हों। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दूसरे अल्फाज में अल्कीन्स। ये मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बताया था। अल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, दे आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। इसी तरह ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो जिनके बीच में कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ एन अल्काइन। वो अल्काइंस कहलाएंगे। होते ये अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आगे 2 टाइप्स के हैं कि अगर उनके बीच में उनके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो दे आर कॉल्ड एज अल्कीन्स, और अगर उनके कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो दे आर कॉल्ड एज अल्काइंस। इनमें बात आपने याद रखनी है, ये डेरिवेटिव कह लें। जिस तरह आप डबल बॉन्ड लगाएंगे अल्केन के अंदर ही सिंगल की जगह डबल कर देंगे तो वो अल्कीन बन जाएगा, और सिंगल की जगह अगर आप ट्रिपल कर देंगे तो वो अल्काइन बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसके जिस तरह नेमिंग प्रोसेस है वो भी सिमिलरली चेंज हो जाएगा। जैसे अल्केन्स में आपके पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन था, तो अल्कीन में ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन हो जाएगा, और अल्काइंस में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन हो जाएगा। ये पॉइंट मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमने कहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। कार्बन का आपस में बनता है एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे फिर क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे कम से कम 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर। तो इसीलिए ये जो सीरीज़ हैं ये मीथेन से स्टार्ट नहीं होंगी, ये ईथेन से स्टार्ट होंगी और उसके अंदर चेंजेस करेंगे।
जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले सिर्फ अल्कीन्स की बात करेंगे, अल्काइंस को भी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं आफ्टर अल्कीन्स। तो अगर हम लोग के पास जैसे ईथेन है, ठीक है, ईथेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, CH3H3, दोनों साइड पे H3 था, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3। दिस इज़ अ सिंपल अल्केन मीथेन, जिसके अंदर कोई भी आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपने अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर ये अपना एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड लूज़ कर देंगे। हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, चला गया हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने की वजह से, और वो बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और साथ में उनकी 4 की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को इसीलिए तोड़ना ज़रूरी था क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और जब अल्केन था उसके अंदर 4 के 4 सिंगल बॉन्ड से फिल अप हुए हुए थे, और जब उसको अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो एक एक हाइड्रोजन एटम लूज़ हो जाएगा और वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे अब 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ईथेन के बजाय नाउ इट विल बी कॉल्ड एज ईथीन। अब इसका नाम क्या है, ईथीन। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन का हमारे पास फार्मूला था यहाँ पे CH3 CH2 और CH3 इसका फार्मूला है। तमाम के तमाम कार्बन एटम्स का आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए लिंक है, तो ये प्रोपेन है, यानी कि सिंपली अल्केन है। तो जब आपने इसका प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन अल्कीन, इसको अनसैचुरेटेड फॉर्म में लेके आना है, इसके डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड लूज़ कर देंगे, चाहे ये दोनों कार्बन आपस में बनाएं या चाहे ये दोनों कार्बन आपस में बनाएं, रिजल्ट सेम होगा। मैं इन दोनों की बात कर लेती हूँ। इन्होंने अपना एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड लूज़ किया है और अपना एक बॉन्ड यहाँ पे मिड में शिफ्ट कर दिया है। तो पहले जब तमाम दोनों हाइड्रोजन एटम मौजूद थे तो तमाम के तमाम कार्बन की जो वैलेंसीज थी वो जस्ट सिंगल बॉन्ड से फिल अप हुई थी। लेकिन अब आप देखें तो कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे उन्होंने एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड लूज़ किया है और अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट किया है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड की मौजूदगी हो गई है। तो नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट प्रोपेन वी विल कॉल इट एज प्रोपीन। अल्कीन बन गया है बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड्स। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज एन अल्कीन, या फिर आप इसे क्या ले सकते हैं, प्रोपीन। इसी तरह ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन आ जाएगा, पेंटेन की जगह पेंटीन, हेक्सेन की जगह हेक्सीन एंड सो ऑन। इनकी नेमिंग प्रोसेस में एंड पे ENE लगा देंगे इंस्टेड ऑफ ANE। अब जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी अल्केन की, अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसका हम लोगों ने कहा था उसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, ठीक है। उसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। ये अल्केन की बात हो रही है। तो अल्केन से अगर जब आपने अल्कीन में लेके आना है तो जाहिर सी बात है, आपने देखा था 2 हाइड्रोजन एटम जो 2 कार्बन के बीच में थे, वो 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं उसने वो लूज़ कर दिए थे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स लूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इसका जनरल फार्मूला बन जाता है उसमें हम लोग +2 को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, CnH2n। ये है जनरल फार्मूला फॉर द अल्कीन्स। जैसे अगर आप n को ले लेते हैं 3, ठीक है, ये वाले कार्बन, इसको देख लेते हैं क्या पूरा उतरता है या नहीं। n को ले लिया आपने 3, हाइड्रोजन के साथ आप क्या लगाएंगे, 2 × 3, ये क्या बन जाएगा, C3H6। Now let us check here, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 2 3 कार्बन के एटम्स। तो इसका मतलब कि ये जो जनरल फार्मूला है ये अल्कीन्स का है और ये बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मदद से हम लोग जो है अल्कीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी कार्बन एटम लेके उसकी मदद से पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अंदर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं डबल बॉन्ड की सूरत में। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C और इस तरह से। ये जो ये निशान है ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन के नहीं है, बल्कि ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ हैं और अभी भी उनके पास 2 बॉन्ड बनाने की और गुंजाइश है। जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें तो इट विल फॉर्म एन ईथीन।
और उसके अलावा अगर CH2 या CH3 मज़ीद ग्रुप्स इन्वॉल्व कर दें तो और बन जाएगा। तो जो अल्कीन है यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फ़र्स्ट टाइप जो है उसका फार्मूला आपके पास ये है CnH2n, उसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये है और उसका नेमिंग प्रोसेस भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि ईन लगाना है एंड पे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप कौन सी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, कि जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ बजाय इसके कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से लिंक हों वो एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हुए होते हैं और फिर वहाँ पे बाकी की जो कार्बन की वैलेंसीज रह जाएंगी वो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिनके अंदर दो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बने होते हैं, बनाया होता है इन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एज अल्काइंस। अब हम लोग देख लेते हैं, ईथेन से ही शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मीथेन यानी कि जो फर्स्ट कंपाउंड है अल्केन का वो अल्कीन और अल्काइन में नहीं पाया जाता। ईथेन इनकी पहली, ईथेन से इनकी सीरीज स्टार्ट होती हैं। तो हम ईथेन ले लेते हैं। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सी ये था हमारे पास सिंपल ईथेन का फॉर्मूला कि जिसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं था। ठीक है, ये सैचुरेटेड था। अब इससे हम लोग देख लेते हैं कि इसको कंपेयर करेंगे कि इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा कि वो अपना एक एक हाइड्रोजन एटम और उसके साथ वाले बॉन्ड दोनों कार्बन लूज़ करेंगे और अपने दोनों अपने एक एक बॉन्ड यहाँ पे मिड में शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया था, अल्कीन यानी ईथीन। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन ने लूज़ किया था, ये डबल बॉन्ड बनाया था। अब जब हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो हम लोग एक एक कार्बन एटम वो एक एक हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन जो है अपना एक एक हाइड्रोजन एटम को लूज़ करेंगे और उसके साथ जो लिंक बनाया हुआ था, बॉन्ड बनाया था, वो अपने मिडल में शिफ्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं और जस्ट सिंगल हाइड्रोजन के एटम है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ईथेन नाउ हम लोग इसे क्या नेम देंगे, ईथाइन। ईथेन या ईथीन की जगह पे अब हम लोगों ने क्या उसको नेम देना है, ईथाइन। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो वो ईथेन कहलाते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो वो ईथीन कहलाएंगे, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो वो ईथाइन कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग प्रोपेन को देख लेते हैं। प्रोपेन का हमारे पास फॉर्मूला था CH3, CH2 और CH3, ये था प्रोपेन। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले अभी टाइप में बताया कि ये प्रोपेन है जिसके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हैं। डबल बॉन्ड किस तरह से बनेंगे, दोनों अपना एक एक हाइड्रोजन एटम को लूज़ कर देंगे, ठीक है, और वो बॉन्ड अपने मिडल में शिफ्ट कर देंगे। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोपीन। पहले था ये प्रोपेन, अब ये क्या बन गया है, प्रोपीन। प्रोपीन के बाद जब हमने इसका ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है तो ये मज़ीद अपना एक एक हाइड्रोजन एटम लूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी वैलेंसीज जो हैं वो बैलेंस में रहेंगी। अगर हाइड्रोजन एटम को लूज़ नहीं करेंगे अप्रोप्रिएटली तो वो वैलेंसीज ओवर भी हो सकती हैं और वैलेंसीज कम भी हो सकती हैं। तो उन्होंने अपना एक एक हाइड्रोजन एटम लूज़ किया और अपना बॉन्ड मिडल में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन एटम के 4 कार्बन एटम्स उन्होंने लूज़ किए हैं फ्रॉम 2 अबव ईच, या फिर कह लें कि ईच कार्बन एटम ने, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ईच कार्बन एटम ने अपने 2 हाइड्रोजन एटम को लूज़ किया है, 1 फ्रॉम अबव 1 फ्रॉम बिलो, 1 फ्रॉम अबव 1 फ्रॉम बिलो। तो नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज प्रोपीन, नाउ वी विल कॉल इट एज प्रोपाइन। जब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन। तो जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोग इनका जनरल फार्मूला की बात कर रहे थे तो ये था हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n+2। फिर मैंने कहा कि जब आपने अल्काइंस पे लेके आना है तो उन्होंने क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम, 1 फ्रॉम ईच कार्बन एटम, एक यहाँ से लूज़ किया था, 2 हाइड्रोजन एटम को लूज़ किया था, इसलिए हम लोग +2 को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने लूज़ कर दिए थे तो वो चले गए, +2 चला गया। ये था अल्कीन का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग इससे अल्काइन का फॉर्मूला बनाते हैं, ये जनरल फार्मूला है। तो आपको पता है कि उन्होंने मज़ीद अल्कीन के बाद अल्काइन को देखें तो उन्होंने मज़ीद 2 हाइड्रोजन एटम को जो है वो लूज़ किया था,
दो हाइड्रोजन एटम पहले अल्कीन की वजह से लूज़ किए, जब अल्कीन बनता था दो हाइड्रोजन एटम मज़ीद लूज़ किए थे, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रबिंग दिस टू आई विल पुट -2 ओवर हेयर, -2 साथ लगा देंगे, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला किसका बन गया, ऑफ द अल्काइंस। तो जैसे आपने C3 लगाया तो H2 मल्टीप्लाई बाय 3 -2, तो C3 H2 ज़ा 6, 6 -2 क्या हो जाएगा, H4 आ जाएगा। नाउ यू कैन कंपेयर, अब यहाँ पे देख ले 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 कार्बन के एटम्स हैं। तो इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ देयर जनरल फार्मूला हम लोग इनके निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके फंक्शनल ग्रुप की बात रह गई थी, तो इसका फंक्शनल ग्रुप किस तरह से शो होगा, C∼ अब यहाँ पे देख ले, बजाय इसके कि ऐसा निशान लगाते हैं, अब यहाँ पे जस्ट सिंगल इस तरह का निशान लगाया है, बिकॉज कार्बन के बाद कार्बन ने 3 वैलेंसीज दोनों कार्बन ने बनाई हैं, तो इनके पास मज़ीद 1 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश रह गई थी, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे शो किया है। तो ये था इनका फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइंस कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइंस कहलाएंगे। और उसके अलावा क्या था कि इनके अंदर कार्बन की वैलेंसी जस्ट एक एक ही रह जाएंगी, वो कार्बन के जिन्होंने अल्काइन बनाया था। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।